हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5th एंड 6th पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। तो एक फ्रैक्शन जो 9/11 बन जाती है इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखिए लेट कर लेते हैं, लेट न्यूमरेटर बी x, लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। अब मुझे पता है फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ऊपर आता है और डिनोमिनेटर नीचे आता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ आप लिख देंगे, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि फ्रैक्शन बिकम्स, बन जाती है एक फ्रैक्शन 9/11 अगर 2 इज एडेड, अगर 2 को ऐड कर दिया जाए टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 2 को ऐड कर दूं तो, ठीक है। इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और अगर मैं ये 2 को अगर ना ऐड करूं, मैं इसकी जगह पे 3 को ऐड कर दूं, कहने का मतलब यहाँ पर मैं 3 को ऐड कर दूं, तो तब ये क्या बन जाती है, इट बिकम्स 5/6। तब ये 5/6 बन जाती है। फाइंड द फ्रैक्शन, इसका मतलब मुझे x और y की वैल्यू को निकालना है और फ्रैक्शन बता देनी है क्या है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगी तो यहाँ हो जाएगा 11 इंटू एक्स प्लस 2 और यहाँ हो जाएगा 9 इंटू वाई प्लस 2। और इसी तरीके से यहाँ भी हो जाएगा, 6 को मैं मल्टीप्लाई कर लूंगी x प्लस 3 से, 5 को मैं मल्टीप्लाई कर लूंगी y प्लस 3 से। चलिए सॉल्व करते हैं। दिस विल बिकम 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18, ठीक है। अब ये हो जाएगा 11x माइनस 9y, ठीक है, 18 माइनस 22, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11x माइनस 9y 18 तो ये बच गया माइनस का 4। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। अब नेक्स्ट 6x प्लस 6 3 ज़ा 18 5y प्लस 15, ठीक है। 6x माइनस 5y को इस तरफ को ले आए, 15 माइनस 18 तो ये बच गया माइनस का 3, ठीक है। ये एक इक्वेशन बन गई। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम चाहे तो सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हैं या एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाकर मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करती हूँ। दिस इज 11 एंड 9 एंड दिस इज -4, दिस इज 6 एंड 5। तो चलिए किसको मैं सेम करूँ। देखिए यहाँ 5 है और यहाँ 9 है, तो यहाँ मैं ऐसा कर लेती हूँ। अगर देखिए अगर मेरे को इसके कोफिशिएंट को सेम करना है ना, तो यहाँ 6 है और यहाँ 11 है, तो यहाँ मैं पूरे को 6 से मल्टीप्लाई कर लूंगी और यहाँ पूरे 11 से मल्टीप्लाई कर लूंगी, तो ये थोड़ा सा बड़ा सा हो जाएगा। और या तो मैं ये कर सकती हूँ, अगर मेरे को y का कोफिशिएंट को सेम करना है, तो यहाँ 9 है और यहाँ 5 है, तो यहाँ मैं पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर लूँ और यहाँ मैं पूरे को 9 से मल्टीप्लाई कर लूँ। तो चलिए कर लेते हैं इसको। देखिए क्या हो जाएगा, ये 11x माइनस 9y माइनस 4, इस पूरे को मैं कर लेती हूँ 5 से मल्टीप्लाई एंड इस पूरे को मैं कर लेती हूँ, यहाँ मैंने किससे मल्टीप्लाई किया 5 से, यहाँ मैं कर लूंगी 9 से। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, 55x माइनस 5 9 ज़ा 45 5 4 ज़ा 20, ठीक है। ये हो गया आपका। और ये आपका हो जाएगा 6 9 ज़ा 54x माइनस 45y इज इक्वल टू -27। तो चलिए अब इसको मैं इसके नीचे प्लेस कर देती हूँ। तो यहाँ मैं कर देती हूँ इसको, दिस इज 55x माइनस 45y इज इक्वल टू -20 और ये आपकी क्या है 54x माइनस 45y इज इक्वल टू -27। तो चलिए अब यहाँ पर देखो ये दोनों ही माइनस के, एक प्लस का होना चाहिए तभी ये दोनों कटेंगे, तो इसका मतलब मुझे नीचे के साइन चेंज करने पड़ेंगे। ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा, माइनस का ये प्लस हो जाएगा। ये देखिए ये दोनों कट गए आपस में, 55 में से 54 गए तो x बच जाएगा एंड 27 में से 20 चले गए तो 7 बच जाएगा और बढ़ेगा निशान, दैट इज प्लस का 7। तो x की वैल्यू आ गई 7। जैसे ही मेरी x की वैल्यू 7 आ गई तो मैं इसको यहाँ किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेती हूँ। जैसे ये थी मेरी इक्वेशन 11x माइनस 9y, यहाँ पुट कर लेती हूँ, दिस इज 11x, ठीक है। x की जगह पे ये डाल दिया, माइनस 9y इज इक्वल टू -4, दिस विल बी 77 माइनस 9y इज इक्वल टू -4। चलिए देखते हैं अब इसको क्या करेंगे हम। दिस इज 77 माइनस 9y इज इक्वल टू -4। अब मैं यहाँ -9y, यहाँ पर -4, यहाँ प्लस था इधर जाके माइनस हो गया, 77 में 4 प्लस कर देंगे तो -81 एंड -9 से माइनस कट गया, 81 को 9 से डिवाइड कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 9 9 9 ज़ा 81। तो इसका मतलब आपकी फ्रैक्शन क्या हो गई,
x की वैल्यू ऊपर x आता है नीचे y आता है, तो योर फ्रैक्शन विल बी x की वैल्यू इज 7 एंड y की वैल्यू इज 9, तो 7/9 इज योर फ्रैक्शन। तो दिस इज द वे वी डू दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज 5 years hence। देखिए जहां पर भी hence लिखा आ जाए ना तो ये फ्यूचर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फ्यूचर की बात हो रही है। 5 years hence मतलब कि 5 साल बाद द एज ऑफ जैकॉब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। देखो अब मुझे पहले ये पता चल गया यहाँ पर एक जैकॉब की बात हो रही है जो कि फादर है, और उसके बेटे की बात हो रही है जो उसका सन है। तो पहले हम इनकी ना प्रेजेंट एजेस को लेट कर लेते हैं। तो हम इसको किस तरीके से करेंगे? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकॉब विल बी x years। इसकी प्रेजेंट एज को मैंने x years लेट कर लिया, और इसके सन की प्रेजेंट एज ऑफ जैकॉब सन यहाँ आप लिख देना, जैकॉब्स सन विल बी y years। ठीक है, इसकी प्रेजेंट एज को मैंने y लेट कर लिया। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी हमें बोला जा रहा है हम वो इक्वेशन को फ्रेम कर लेंगे। यहाँ क्या बोला जा रहा है? 5 साल के बाद। अब मुझे ये बताओ 5 साल के बाद जैकॉब 5 साल बड़ा नहीं हो जाएगा? तो इसकी 5 साल के बाद कितनी एज हो जाएगी? x+5। ठीक है, फ्यूचर में। और ये भी तो 5 साल बड़ा होगा बेटा, तो इसकी एज कितनी हो जाएगी? y+5। ठीक है, तो बोल रहा है 5 साल के बाद क्या होगा? जैकॉब विल बी, तो 5 साल के बाद पहले जैकॉब की एज कितनी है? x+5। ठीक है, जैकॉब विल बी आ गया तो इज इक्वल टू का निशान लगा दिया। जैकॉब क्या हो जाएगा? 3 times हो जाएगा, 3 times हो जाएगा दैट ऑफ हिज सन, उसके सन की एज के। और सन उसका क्या हो जाएगा 5 साल के बाद? y+5। ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी। सो दिस विल बी x+5 इज इक्वल टू 3y+15। ओके, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5 दैट विल बी 10। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। अब चलो आगे पढ़ लेते हैं। 5 years ago, 5 साल पहले, ये आपका बीता हुआ पास्ट हो जाता है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ 5 साल पहले जैकॉब भी तो 5 साल छोटा होगा, तो उसकी 5 साल पहले की एज क्या हो जाएगी? x-5। और उसके बेटे की भी तो वो भी तो 5 साल छोटा होगा, तो उसकी क्या हो जाएगी? y-5। ओके, तो अब जो इक्वेशन बनाएंगे वहां पर हम इनकी एजेस x-5 साल छोटी करके लेंगे। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है कि 5 years ago जैकॉब्स एज वॉज, तो पहले जैकॉब की एज ले लेते हैं। जैकॉब की एज 5 साल पहले कितनी होगी? x-5। वॉज आ गया, तो जहां पर भी ये हेल्पिंग वर्ब आ गई ना वॉज, आपने इज इक्वल टू का निशान लगा देना है। वॉज 7 times, क्या हो जाएगी? ये 7 times हो जाएगी दैट ऑफ हिज सन। सन की एज क्या है? ये तो प्रेजेंट एज है, 5 साल पहले सन भी तो 5 साल छोटा होगा। ठीक है, तो y-5। सो दिस विल बी x-5 इज इक्वल टू 7y-35। तो x-7y इज इक्वल टू -35 + 5, तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी -30। तो x-7y इज इक्वल टू -30। एक इक्वेशन आपकी ये बन गई। ठीक है, राइट, ये एक इक्वेशन आपकी ये बन गई। अब मैं क्या करूंगी? इन दोनों को सॉल्व कर लूंगी। इसको मैं इसके नीचे लिख लेती हूँ, x-7y इज इक्वल टू -30, क्योंकि मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रही हूँ, मुझे वो मेथड बहुत ईजी लगता है। तो अब ये देखो, ये दोनों प्लस के हैं, यहाँ ये माइनस का होना चाहिए, तभी तो ये दोनों आपस में कटेंगे, एक प्लस का एक माइनस का। तो मुझे बाकी के भी साइन चेंज करने पड़ेंगे। माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस माइनस होकर बड़े का निशान, तो 7 में से 3 चले गए, कितना बच जाएगा? 4 5 6 7 4। ठीक है, 30 में 30 और 10 प्लस हो गया, दिस विल बी 40। तो y इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 4। तो y की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 10। जैसे आपकी y की वैल्यू 10 आ गई, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो। आप चाहे तो इसमें भी पुट कर सकते हो, चाहे आप इसमें भी पुट कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पुट कर लेती हूँ, x-7 इंटू वाई, 10 है आपका, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? दिस विल बी 70 इज इक्वल टू -30। तो x इज इक्वल टू -30 + 70। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस होके बड़े का निशान, 30 चले गए 70 में से, 40 50 60 70 40। तो इसका मतलब मेरे को क्या पता चल गया? जैकॉब की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है? 40 years। ठीक है, और जो उसके बेटे की प्रेजेंट एज है दैट इज 10 years। ठीक है, अगर आपने अपना आंसर चेक करना है कि आंसर आपका ठीक आया है या नहीं, तो आप किसी भी एक इक्वेशन में यहाँ पर वैल्यू को पुट कर लीजिए, तो इसके इक्वल आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया तो इसका मतलब आपने आंसर को गलत सॉल्व किया है। So this is the way you can check your answers as well. I hope so you liked this video. आपको समझ आ गया स्टेटमेंट हम किस तरीके से स्टेटमेंट को फ्रेम करना है, कैसे उसे सॉल्व करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3
वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। टिल देन बाय बाय।